विंटर्स आ गए हैं और सारे लोगों की एक ही कंप्लेन है, डॉक्टर हमें बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो रहा है और इसका ट्रीटमेंट क्या है। सो लेट्स स्टार्ट। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ टू गेट रिड ऑफ द डैंड्रफ। दिस इज़ डॉक्टर प्रीति सिंह और आज मैं इस वीडियो में थोड़ा बहुत आपको बताऊंगी कि आप क्या गलतियां कर रहे हैं जिसकी वजह से डैंड्रफ हो रहा है और उसके इलाज या उपचार क्या है। बट ट्रीटमेंट पार्ट बताने के पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले जाकर मेरा प्रीवियस वीडियो देखें, क्योंकि बिना उसे देखे आपको पता कैसे चलेगा कि आखिर आपको डैंड्रफ हो किस वजह से रहा है। आपका वेदर रिलेटेड है, क्लाइमेट रिलेटेड है, या किस वजह से, या हमेशा आपको हर महीने या हर साल आपको ये फेस करना पड़ता है। तो पहले वो चीज़ें आपको रूल आउट करनी होंगी। अगर आपको माइल्ड डैंड्रफ है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हेड टू द डॉक्टर फॉर योर स्कैल्प चेक। आप खुद भी अगर आप इतने अवेयर हो या अपने बालों को, अपने स्कैल्प को हमेशा रेगुलर आप चेक करते आए हो, तो आपको खुद भी पता चल जाएगा कि जो डैंड्रफ हमें हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है। इज़ इट क्लाइमेट रिलेटेड, वेदर रिलेटेड, या पुअर हाइजीन, या रॉन्ग हेयर प्रोडक्ट्स, या फिर ऑयलिंग मेथड आप कैसा कर रहे हो, और यू आर हैविंग सम काइंड ऑफ डर्मेटोलॉजिकल कंडीशंस, या कोई आपको ऐसी जो स्किन रिलेटेड या कोई ऐसी प्रॉब्लम हो गई है जिसकी वजह से, क्योंकि बहुत सारे ऐसी बीमारियां हैं जिसमें हमें डैंड्रफ बहुत ज़्यादा होने लगता है। तो आपको सबसे पहले वो रूल आउट करना है। आपको वो रूल आउट करने के लिए डेफिनेटली यू हैव टू विजिट योर नियर बाई डॉक्टर। और अगर आपको वेदर रिलेटेड है या क्लाइमेट रिलेटेड है, या फिर आपका कुछ भी आपका रूटीन चेंज हुआ है, तो वो आपको ईजिली पता चल जाता है कि हाँ, वो इस वजह से मुझे डैंड्रफ हो रहा है। उस कंडीशन में हम घर पे भी रह के इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं ईजिली। हम होम रेमेडीज़ या फिर जो 2% कीटोकोनाजोल शैम्पू जो ओवर द काउंटर अवेलेबल होता है, हम उसे यूज़ करके हम माइल्ड डैंड्रफ को ट्रीट कर सकते हैं। नेक्स्ट, माइल्ड ट्रीटमेंट मैंने बताया कि आप घर पे भी रह के कर सकते हैं। उसका ट्रीटमेंट आप फ्रिक्वेंट वॉश, आप अगर रेगुलर हेयर वॉश कर रहे हैं, क्योंकि रेगुलर हेयर वॉश इसलिए ज़रूरी होता है, जो भी हमारे ऑयल, जो हमारे स्कैल्प से नेचुरल ऑयल प्रोड्यूस होता है, निकलता है, उसे क्लीन करने के लिए आपको फ्रिक्वेंट हेयर वॉश करना पड़ता है। और साथ में जो भी स्किन बिल्डअप होता है, जैसे मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो में सब कुछ एक्सप्लेन करा है कि कैसे डैंड्रफ बनता है, तो उसको क्लीन करने के लिए आपको रेगुलर हेयर वॉश करना चाहिए। किसी किसी केस में जब हमें बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो जाता है तो उसके लिए हमें मेडिकेटेड शैम्पू पे शिफ्ट होना पड़ता है। मेडिकेटेड शैम्पू में कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं जिसका आपको ध्यान देना चाहिए। जैसे क्या है, कीटोकोनाजोल 2%, ये बहुत ही इफेक्टिव होता है माइल्ड टू मॉडरेट डैंड्रफ के लिए। दूसरा आता है, अगर आपको कीटोकोनाजोल नहीं सूट कर रहा है तो आप नेक्स्ट आएंगे कोल टार या फिर सैलिसिलिक एसिड। आप ये अपने शैम्पू में देखेंगे, क्योंकि कभी कभी कीटोकोनाजोल शैम्पू या कुछ शैम्पूज ऐसे होते हैं जो मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट नहीं देते हैं। तो पेशेंट हमें क्या कंप्लेन करता है कि डॉक्टर, जो आपने शैम्पू हमें बताया था वो हमारे बालों को बहुत ड्राई करता है। कुछ शैम्पूज होते हैं जो हमारे डैंड्रफ का रिमूवल के साथ साथ आपको मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट भी देते हैं, जो मार्केट में इजीली अवेलेबल है, जैसे डव डर्मा केयर स्कैल्प शैम्पू। और आपको अपने शैम्पू में क्या इंग्रेडिएंट्स चेक करना है, कोकोवा या फिर शिया बटर। जो मॉलिक्यूल है ZPTO, ये भी आपको मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट देता है। जब हमें बहुत ज़्यादा सीवियर डैंड्रफ हो जाता है तो उसके लिए हमें इंग्रेडिएंट्स चेक करने होते हैं, कोल टार एंड सैलिसिलिक एसिड। कभी कभी हमें सेलेनियम सल्फाइड भी उसमें चेक करना होता है, जब बहुत ज़्यादा स्टबन या बहुत ज़िद्दी डैंड्रफ होते हैं, जो ईजिली मेडिकेटेड शैम्पू, जो हम ये सारे रेगुलर ओवर द काउंटर जो शैम्पूज़ हैं वो हमें यूज़ करते हैं और उससे नहीं जाता है, तो आप अपने शैम्पू में सैलिसिलिक एसिड, कोल टार या सेलेनियम सल्फाइड आप चेक कर सकते हैं। सेलेनियम सल्फाइड एक आता है, जैसे सेल्सम शैम्पू है वो आप यूज़ कर सकते हैं, नोवेल सिटी है वो यूज़ करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है, जैसे किसी किसी की केमिकली ट्रीटेड हेयर होते हैं, किसी के कलर्ड होते हैं बाल, या फिर किसी ने स्मूदनिंग, कुछ कैरेटिन करा रखा है, तो वो आके बोलते हैं हमारे हेयर एक्सपर्ट ने हमें मना किया है कोई और शैम्पू यूज़ करने से। तो उस केस में आपके पास एक ऑप्शन होता है, लॉरियल का आता है जो केमिकली ट्रीटेड हेयर के लिए आता है, स्पेशली लॉरियल पेरिस हेयर केयर शैम्पू जो SLS फ्री होता है, आप उसके लिए चेक कर सकते हो। अभी हमारे लोग ने ज़्यादा अवेयर हैं, क्योंकि हर कोई बीमारी अपना गूगल पे ही चेक कर लेता है। तो गूगल पे चेक करने के बाद हम ये सारे शैम्पूज़ तो ले आते हैं, शैम्पूज़ हम लगाते हैं, 50% लोगों को रिलीफ मिलता है, 50% लोगों को नहीं मिलता है, क्योंकि हम एक दूसरे को देखकर ही अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं। और डैंड्रफ तो लोगों को लगता है कि ये तो बस वेदर रिलेटेड या फिर कुछ क्लाइमेट रिलेटेड है, चलो गर्म पानी की वजह से हो रहा है तो मैं ये शैम्पू यूज़ कर ले रहा हूँ और ये इससे मुझे छुटकारा मिल जाएगा। बट फ्रेंड्स, हमेशा ये रीज़न नहीं होता है। अभी सारे शैम्पूज़ का नाम बताया, अगर ये यूज़ करने के बाद भी आपको डैंड्रफ रह रहा है, बहुत ज़्यादा इची स्कैल्प है, इन्फ्लेमेशन है, तो आपने अगर
अभी तक अपने डॉक्टर को नहीं दिखाया तो प्लीज़ तुरंत जाकर डॉक्टर को दिखाएं, जिसमें हमें कुछ ऐसी डर्मेटोलॉजिकल कंडीशंस होती हैं जिसमें डैंड्रफ के होने के चांसेस होते हैं, लाइक सेबोरिक डर्मेटाइटिस, सोरियासिस। ये सारे कंडीशन ऐसे हैं कि जब तक आपके डॉक्टर आपको ट्रीटमेंट का प्रॉपर ट्रीटमेंट का चार्ट नहीं देंगे ये सही नहीं होता है। उस केस में क्या होता है कि अगर हमें किसी बीमारी की वजह से डैंड्रफ हो रहा है तो हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स या कुछ लोशन होता है जो इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है, उसको ओवरनाइट हम लगाकर छोड़ते हैं। वो या तो 0.5% या 1% के कॉन्सेंट्रेशन में आता है। और कभी कभी एंटी फंगल लोशंस, एंटी फंगल क्रीम भी देते हैं जिसमें 1% क्लोट्रिमाजोल या 2% मिकोनाजोल क्रीम जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं अवेलेबल होता है। तो एंटी फंगल क्रीम्स और कुछ केसेस में जब बिल्कुल भी हमें छुटकारा नहीं मिलता है डैंड्रफ से तो हमें एंटी फंगल टैबलेट्स भी दी जाती हैं। तो आप ये सिर्फ यूट्यूब चैनल या फिर गूगल से सर्च करके खुद से स्टार्ट मत करो, क्योंकि वो आपको एक आपका डर्मैट ही बता सकता है कि किस वजह से हो रहा है। तो ये सारे ट्रीटमेंट पार्ट हैं। और लास्ट में है कि जो ये सारे शैम्पूज़ हैं उन्हें यूज़ कैसे करना है। उनको हमें अपने बालों के लेंथ पे, जो हेयर लेंथ है उस पे अप्लाई नहीं करना है, हमें स्कैल्प पे मतलब यहाँ पे अप्लाई करना है। और अप्लाई कैसे करना है, हर शैम्पू के पीछे उसके इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं। जो मैक्सिमम शैम्पूज़ हैं उनको आप क्या करना है, हमें उसको लेना है और सिर्फ स्कैल्प पे जो भी 2 मिनट 3 मिनट, समटाइम्स कोई शैम्पू है जिसको 5 मिनट का इंस्ट्रक्शन होता है कि 5 मिनट तक रखना है। तो जस्ट रीड आउट द इंस्ट्रक्शंस हाउ टू अप्लाई दिस शैम्पू। आप वो सारे शैम्पू के पीछे लिखा होता है तो आप उसे पढ़ के अपने स्कैल्प में सर्कुलर मोशन में अप्लाई करके उसे छोड़ेंगे और हेयर वॉश कर लेंगे। उसके बाद जो भी आपका नॉर्मल शैम्पू जो आप यूज़ करते हैं, हर्बल या फिर वॉटेवर जो यूज़ करते हैं, उसको आप अपने लेंथ पे अप्लाई करेंगे। उसको लेंथ पे अप्लाई करने के बाद आप उसे वॉश कर देंगे। अब नेक्स्ट मैं एक मिथ को क्लियर करूँगी। जैसे बहुत सारे लोगों को जिसको डैंड्रफ होता है तो तुरंत वो क्या करते हैं, तो अपना हेयर केयर रूटीन चेंज कर देंगे, ऑयलिंग मेथड चेंज कर देंगे, या तो वो ज़्यादा एक्सेसिव ऑयलिंग शुरू कर देंगे या फिर ऑयल को छोड़ देंगे, अपना शैम्पू का ब्रांड चेंज कर दो तो शायद डैंड्रफ कंट्रोल हो जाएगा। फ्रेंड्स, इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि जब तक आपको पता नहीं चलेगा कि रीज़न क्या है। एंड लास्ट में टिप्स टू कंट्रोल डैंड्रफ: frequent hair wash, 1 to 2 times oiling, and apply serum or hair conditioner on the hair length only, not on the scalp. To increase blood circulation, brush your hair nicely. बहुत सारे लोग हैं जो ब्रशिंग अवॉइड करते हैं क्योंकि उनको डैंड्रफ होता है तो थोड़ा बहुत हेयर फॉल शुरू हो जाता है। तो वो हेयर फॉल कंट्रोल करने के चक्कर में ये इट्स अ मिथ कि मैं ब्रश नहीं करूँगी बालों को तो मेरे हेयर फॉल नहीं होगा। अपने डाइट में आप फिश, प्रोटीन्स, जो भी हेल्दी प्रोटीन है, फैट है, वो आप उसे लो, लाइक फ़िश, नट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स आप अगर खाते हैं तो आप ले सकते हैं। एंड चूज़ राइट शैम्पू इन द विंटर्स। आपको ज़रूरी नहीं है कि जो समर्स में आपने शैम्पू यूज़ किया है वही शैम्पू आपको विंटर में भी सूट करे। अब आती है बात कि हम ये सारी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं तो व्हाट अबाउट द प्रोग्नोसिस, मतलब इसका आउटकम क्या है कि अगर हम मेडिकेटेड शैम्पू यूज़ कर रहे हैं, सारे प्रिकॉशंस ले रहे हैं, तो क्या परमानेंटली डैंड्रफ को कंट्रोल किया जा सकता है? तो इसका आंसर नो है, क्योंकि आप किसी भी चीज़ को परमानेंटली, और डैंड्रफ ऐसी चीज़ है जो अगर आप वेदर को कंट्रोल कर सकते हो तो शायद इस चीज़ को भी कंट्रोल कर सकते हो। ना आप वेदर को कंट्रोल कर सकते हो, ना ही आप क्लाइमेट या फिर जो पोल्यूशन है उसे कंट्रोल कर सकते हो। डैंड्रफ अगर आपको माइल्ड है या मॉडरेट है, जो भी है, अगर आपने रीज़न को रूल आउट कर लिया है तो आप उसे ईजिली कंट्रोल कर सकते हो, बट कम्प्लीटली उसे ख़त्म नहीं कर सकते। बाकी चीज़ें मैंने आपको क्लियर ही कर दी हैं कि माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर में आप क्या करोगे, कब आपको डॉक्टर को विज़िट करना है। तो ये बहुत शॉर्ट सा वीडियो मैंने बनाया है। अभी इस वीडियो में मैंने पूरा फोकस किया है कि मैं आपको शैम्पू के थ्रू, लोशन के थ्रू इसे कंट्रोल करने के लिए मैं बता दूं। कुछ होम रेमेडीज़ भी होती हैं जो मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। मैं बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करती हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिसको मैंने प्रैक्टिकली उसे यूज़ किया है और जब कंट्रोल हुआ है वो चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। उसके लिए आप प्लीज़, अगर आपने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी इस वीडियो को लाइक करके मुझे और मोटिवेट करें। और नेक्स्ट वीडियो मेरा देखना ना भूलें, क्योंकि उसमें मैं होम रेमेडीज़ बताने वाली हूँ, डैंड्रफ को कैसे कंट्रोल करें। तब तक के लिए आप अपने बालों का, अपनी सेहत का, सबका ध्यान रखें। और ओमिक्रॉन वेरिएंट फिर से आ गया है तो प्लीज़ घर पे रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू।